तो आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से इनविंसिबल सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, ये वाली वीडियो इस वाली वीडियो का पार्ट 2 है। तो अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लेना। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। लाइक तुम लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, कैसे चूतिए लोग हो यार। मेरा मतलब प्लीज यार लाइक कर देना, इससे मेरी वीडियोस की रीच बढ़ जाती है और तुम लोगों को तो कुछ जाता भी नहीं यार लाइक करने में। तो प्लीज लाइक द वीडियो। और हाँ, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिछली वाली वीडियो के छोटे से रिकैप के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नोलन जो कि एक एलियन है वो अर्थ को कॉन्कर करने के लिए अर्थ पर आता है, लेकिन अर्थ पर कुछ साल रहने के बाद वो अपने बीवी बच्चों से इतना ज्यादा अटैच हो जाता है कि वो अर्थ को कॉन्कर नहीं कर पाता। लेकिन विल्ट्रोमैक्स वही नोलन वाली एलियन रेस चाहते थे कि वो अर्थ को कॉन्कर करे, इसलिए वो लोग अर्थ पर अपने कमांडर भेजते रहते हैं अर्थ को कॉन्कर करने के लिए। लेकिन नोलन का बेटा मार्क उन्हें हर बार रोक देता है। और अब विल्ट्रोमैक्स के इन सभी अत्याचारों को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए नोलन और मार्क एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन होती है कोलिजन ऑफ प्लैनेट्स। अब ये लोग विल्ट्रोमैक्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं ताकि वो लोग दूसरे प्लैनेट्स को अपना गुलाम न बना सके। तो ये थी मेरी पिछली वीडियो की छोटी सी समरी। और अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसके आगे का तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और अब नोलन और ओलिवर उस प्लेनेट पर लगभग 2 महीने तक रहते हैं और मार्क के रिकवर होने का वेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोलिजन ऑफ प्लैनेट्स और विल्ट्रोमैक्स की वॉर स्टार्ट भी हो चुकी थी, जहां कोलिजन ऑफ प्लैनेट विल्ट्रोमैक्स की टेरिटरी के बहुत सारे प्लैनेट्स को आजाद कराने में कामयाब हो जाते हैं। मतलब विल्ट्रोमैक्स इस वॉर को काइंड ऑफ हार रहे थे, इसलिए विल्ट्रोमैक्स डिसाइड करते हैं कि वो कोलिजन ऑफ प्लैनेट के मेन प्लैनेट मतलब टेलेस्क्रिया पर डायरेक्टली अटैक करेंगे। अब विल्ट्रोमैक्स का एक एजेंट टेलेस्क्रिया पर होता है जो विल्ट्रोमैक्स की मदद करता है टेलेस्क्रिया पर अटैक करने के लिए। और हाँ, टेलेस्क्रिया अर्थ की तरह एक प्लेनेट ही है जिसमें बिलियंस ऑफ लोग रहते हैं, मतलब एलियंस रहते हैं। वो एलियंस जिनके प्लैनेट्स को विल्ट्रोमैक्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और हाँ, ज्यादातर यही वो एलियंस है जो विल्ट्रोमैक्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं अभी। और रही बात विल्ट्रोमैक्स की, तो वो लोग सिर्फ 50 है, तो वो लोग इतने सारे लोगों से एक साथ तो फाइट नहीं कर सकते ना, इसलिए विल्ट्रोमैक्स जिन प्लेनेट पर कब्जा किए हुए हैं उन्हीं प्लेनेट के लोगों से फाइट करवा रहे हैं अपने लिए। और जो मेन विल्ट्रोमैक्स हैं उनसे सिर्फ कुछ लोग ही फाइट कर रहे हैं, जैसे एलन, टैग जैकेट, स्पेस रेसर और बैटल बीस्ट। और अब विल्ट्रोमैक्स टेलेस्क्रिया पर अटैक कर देते हैं, जहाँ कोई भी इस अटैक के लिए प्रिपेयर था ही नहीं। और इस अटैक को रोकने के लिए एलन, टैग जैकेट, इवन थेडस तक बैटलफील्ड में उतर जाते हैं। रिमाइंडर, थेडस खुद भी एक विल्ट्रोमाइट है और कोलिजन ऑफ प्लैनेट के लीडर और फाउंडर भी। बट इवन थेडस भी यहाँ पर विल्ट्रोमाइट्स को नहीं रोक पा रहे थे और विल्ट्रोमाइट्स टेलेस्क्रिया पर खून की नदियां बहा रहे थे। वो वहाँ पर हजारों इवन लाखों लोगों को मार रहे थे। बट तभी वहाँ पर नोलन, ओलिवर और मार्क आ जाते हैं और अब ये तीनों भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। लेकिन अपना मार्क यहाँ पर ट्रू जीनियस था, क्योंकि उसे पता था कि लोगों को कैसे बचाना है और विल्ट्रोमैक्स को कैसे भगाना है। क्योंकि मार्क सीधे जाके विल्ट्रोमैक्स की शिप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सभी विल्ट्रोमैक्स इंक्लूडिंग थ्रैक वहाँ से भाग जाते हैं और टेलेस्क्रिया डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। और अब थेडस डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी विल्ट्रोमैक्स के होम प्लैनेट विल्ट्रम पर अटैक करेंगे और थ्रैक और बाकी सभी विल्ट्रोमैक्स को वहीं पर मारकर इस वॉर को एंड कर देंगे। और जब ये लोग विल्ट्रम प्लैनेट पर पहुंचते हैं तब इन्हें देखने को मिलता है कि विल्ट्रम प्लैनेट के चारों ओर एक रिंग है, लेकिन वो रिंग किसी एस्टेरॉयड से नहीं बनी है, वो बनी है करोड़ों अरबों लाशों से। और ये करोड़ों लाशें होती हैं विल्ट्रोमैक्स की, जिन्होंने स्कर्ज वायरस के कारण अपनी जान को गंवा दिया। लेकिन अब बचे हुए विल्ट्रोमैक्स नहीं चाहते थे कि दूसरे के लोगों को ये पता चले कि विल्ट्रोमैक्स की स्पीसीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और हाँ, विल्ट्रोमैक्स के पास इतनी सारी लाशों को जलाने या गाड़ने के लिए इनफ मटेरियल ही नहीं था, इसलिए वो लोग इन सभी लाशों को स्पेस में फेंक देते हैं। और हाँ, किसी में इतना गूदा भी नहीं कि वो विल्ट्रम प्लैनेट के आसपास भी भटक सके, इसलिए किसी को कभी भी ये पता ही नहीं चलता कि विल्ट्रोमैक्स ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं। बट हाँ, कोलिजन ऑफ प्लैनेट को ये चीज पता थी, इसलिए ही वो लोग विल्ट्रोमैक्स पर अटैक कर रहे हैं। वरना लाखों करोड़ों विल्ट्रोमैक्स से फाइट करना और जीतना ये तो भाई इम्पॉसिबल था। और हाँ, अब इससे पहले ये लोग विल्ट्रम प्लैनेट पर अटैक करते, विल्ट्रोमैक्स उल्टा इन्हीं पर अटैक कर देते हैं। लेकिन कोलिजन ऑफ प्लैनेट के लोग विल्ट्रोमैक्स पर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि से नोलन ने विल्ट्रोमैक्स की वीकनेसेस के बारे में कोलिजन ऑफ प्लैनेट को पहले ही बता दिया था, इसलिए ये लोग फुल्ली प्रिपेयर होकर आए थे, जहाँ इन लोगों के पास ऐसे डार्ट्स थे जो विल्ट्रोमैक्स को वीक बना देते थे। और इनके साथ था स्पेस रेसर, जिसके पास थी इन्फिनिटी रे। अब ये पूरे इनविंसिबल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेपन है, क्योंकि इन्फिनिटी रे से फायर की गई हुई रे अपने पाथ में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देगी, नो मैटर वो चीज क्या है, कौन है या कितनी भी ड्यूरेबल है। बट
इस चीज से भी थ्रैग को कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि थ्रैग इतना ज्यादा फास्ट है कि वो इन्फिनिटी रे को इजीली डॉज कर सकता है। और थ्रैग लिटरली इस फाइट को डोमिनेट कर सकता था, और कर सकता था इसलिए क्योंकि ये बंदा मुझे तो चूतिया लगता है भाई। लाइक ये बंदा यहाँ पर कोलिजन ऑफ प्लैनेट्स के हर एक मेंबर को इजीली मार सकता था, लेकिन इस बंदे को ऑरा फॉर्म करने से फुर्सत नहीं थी। लाइक ये बंदा एक तरफ खड़ा रह जाता है और स्पेस रेसर अपनी इन्फिनिटी रे को विल्ट्रम प्लेनेट पर मार देता है, जिससे विल्ट्रम प्लेनेट का कोर अनस्टेबल हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मार्क, थेडस और नोलन मिलकर विल्ट्रम प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब भाई ये सबसे स्ट्रॉन्ग था और इसी के सामने इसी के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और ये चूतिया सा खड़ा ही रह गया। बट बाद में इस बंदे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि ये थेडस को पकड़ता है और उसके सर को उखाड़ फेंकता है। एंड देन नोलन की तरफ देखता है और नोलन और मार्क तो भाग लेते हैं भाई वहां से। बट ये लोग थ्रैग से ज्यादा तेज नहीं है, इसलिए थ्रैग नोलन को पकड़ता है और अपने हाथ को नोलन के आर पार कर देता है। देन मार्क को पकड़ता है और मार्क के सर को क्रश करने वाला होता है, पर तभी थ्रैग रियलाइज करता है कि मार्क वो सीढ़ी है जिसे विल्ट्रोमाइट्स इतने सालों से ढूंढ रहे थे। मतलब विल्ट्रोमाइट्स को अपनी पॉपुलेशन वापस से बढ़ानी थी और ऐसा वो सिर्फ ह्यूमंस के साथ रहकर ही कर सकते थे। लाइक इस चीज का लिविंग एग्जांपल मार्क ही था कि विल्ट्रोमाइट्स और ह्यूमंस के बच्चे बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और विल्ट्रोमाइट्स अपने पावरफुल लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए थ्रैग यहाँ पर मार्क को जिंदा छोड़ देता है और सभी विल्ट्रोमाइट्स को लेकर यहाँ से चला जाता है। और वही मार्क, नोलन और ओलिवर ऑलमोस्ट मरने की कंडीशन में पहुंच गए थे। हाँ, थ्रैग ने ओलिवर को भी कूटा था और इसे तो सबसे ब्रूटली कूटा था। और अब मार्क को यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवर होने और होश में आने में लगभग 2 हफ्ते लग जाते हैं। और जब मार्क होश में आता है तो एलन मार्क को बताता है कि वो लोग विल्ट्रोमाइट्स को पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ढूंढ ही नहीं पा रहे। एंड देन मार्क को रियलाइज होता है कि विल्ट्रोमाइट्स अर्थ पर हैं। और अब नोलन और मार्क निकल जाते हैं अर्थ के लिए। और अभी तक ओलिवर को होश नहीं आया था, इसलिए वो लोग ओलिवर को टेलिस्क्रिया पर ही छोड़ देते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द अर्थ पर पहुंचना है, ये देखने के लिए कि कहीं विल्ट्रोमाइट्स तो अर्थ पर नहीं आ गए। और हाँ, जब मार्क और नोलन अर्थ पर पहुंचते हैं तब उन्हें वहां पर कोई भी विल्ट्रोमाइट नहीं मिलता। बट कुछ दिनों बाद मार्क के सामने खड़ा होता है थ्रैग, और थ्रैग मार्क के सामने एक ऑफर रखता है कि विल्ट्रोमाइट्स अर्थ पर रहकर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे और बदले में थ्रैग अर्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अर्थ में रह रहे विल्ट्रोमाइट्स भी ना ही अपनी पावर्स का यूज करेंगे और ना ही ह्यूमंस के बीच में इंटरफेरेंस करेंगे। और अगर मार्क रिफ्यूज करता है तो थ्रैग अर्थ को अभी डिस्ट्रॉय कर देगा। और अब मार्क थ्रैग के इस ऑफर को मान लेता है, मतलब विल्ट्रोमाइट्स अब से अर्थ पर रहेंगे। और हाँ, अब यहाँ पर एनिमेटेड सीरीज ऑफिशियली खत्म हो जाती है। मतलब ये 4थे सीजन की एंडिंग थी, अब 5वां सीजन 2-3 साल बाद ही आएगा। लेकिन इससे आगे मैं इसकी कॉमिक स्टोरी लाइन को कवर कर सकता हूँ, तो अगर तुम्हें चाहिए कि मैं इसकी कॉमिक स्टोरी लाइन को भी कवर करूँ तो कमेंट्स में जरूर बता देना। और हाँ, अब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। और हाँ, यहाँ पर पहला पार्ट दिख रहा होगा तो जाके वो देख लो, मजाक कर रहा हूँ भाई, फिर भी क्लिक कर दो यहाँ पर।